सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास और 20 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा। सीबीआई की इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच सिसोदिया ने कहा कि साजिशें न उन्हें तोड़ सकेंगी और न ही अच्छी शिक्षा के लिए काम करने के उनके संकल्प को बाधित कर पाएंगी। सिसोदिया ने ट्वीट किया, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि वह जांच में पूर्ण सहयोग देंगे। उन्होंने कहा, हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्दी सामने आ सके। अभी तक मेरे खिलाफ कई मामले बनाए गए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। सिसोदिया ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं, अदालत में सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ ना सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए हैं, लाखों बच्चों की ज़िंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। आपने आरोप लगाया है कि एजेंसी ऊपर से मिले आदेशों पर काम कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसरों के अलावा 19 स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा। उन्होंने बताया कि 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 21 स्थानों पर छापेमारी की गई। 2 अन्य लोक सेवकों के परिसरों पर भी छापेमारी की गई। सीबीआई के दलों को देश भर में छापेमारी। सिसोदिया के मध्य दिल्ली स्थित आवास के बाहर आप समर्थकों का जमावड़ा लगने के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है और एजेंसी को उन्हें परेशान करने के लिए ऊपर से आदेश दिए गए हैं। केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारी राह में हमारे अभियान में कई रोड़े अटकाए जाएंगे। मेरे और मेरे कई मंत्रियों के खिलाफ छापे मारे गए हैं लेकिन उनमें कुछ भी नहीं निकला और इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। इस मामले में क्या कहा आप नेता और राज्यसभा के संसद सदस्य संजय सिंह, आइए सुनते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी, इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच,
और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला ना अब कुछ निकलेगा। सिसोदिया को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताते हुए केजरीवाल हाथ में समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स लिए नजर आए, जिसके पहले पन्ने पर दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ है। सिसोदिया दिल्ली के आबकारी और शिक्षा सहित कई विभागों का कार्यभार संभाल कहा। यह देश के लिए गर्व की बात है कि मनीष सिसोदिया का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे बड़े अखबार के पहले पन्ने पर है। एक तरह से उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री घोषित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने मेक इन इंडिया नंबर 1 कंट्री अभियान का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा उन्होंने बुधवार को की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया। सिसोदिया ने खुद भी कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी। आकाश श्रीवास्तव, नई दिल्ली।